पैसा कहां से लाएंगे? क्योंकि कल तक आपकी पार्टी, आपका प्रदेश का नेतृत्व, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, आपके उप मुख्यमंत्री, दुनिया भर के नेता सिर्फ ये कह रहे थे पैसा नहीं है। तेजस्वी, झूठ बोल रहे हो। तो आज आप ये कैसे दावा कर रहे हैं कि 1 करोड़ प्लस नौकरियां आप देंगे? कुंतल कृष्णा, ओवर टू यू। ऐश्वर्य जी, कुंतल जी, हमारा जो ये संकल्प पत्र है उसका पहला पॉइंट है कि हम 1 करोड़ नौकरियां और रोजगार देंगे। कैसे? पहला पॉइंट हाँ। द वेरी फर्स्ट ऑफ इट्स। दूसरा होता तो भी मैं 1 करोड़ नौकरियां और रोजगार देंगे। अब मैं आपको बता देता हूं पैसा कहां से आएगा और ये रोजगार आएंगे कहां से और नौकरियां कहां से आएंगी। ये एनडीए की सरकार 22,000 करोड़ से उठा करके 3,17,000 करोड़ का बजट ले गई है ना। पर ये क्या है ना, हम वो कोई बात नहीं करेंगे जो हम कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारा जो ये संकल्प पत्र है ये तो इन कंटिन्यूएशन है ना। वी आर ऑलरेडी इन टू गवर्नमेंट। ऐश्वर्य साहब, हम लोग ऑलरेडी सरकार में हैं। जी, मैं जानता हूं। जो कर रहे हैं हम उसको अब आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। जब हम कहते हैं कि हम 1 करोड़ नौकरियां और रोजगार देंगे, तो उसके साथ ही हम मत्स्य दुग्ध मिशन की भी बात करते हैं। हर जिले में चिलिंग प्लांट और प्रोसेसिंग सेंटर बनाने की बात करते हैं। हर जिले में मछली पालन की बात करते हैं। 1 पॉइंट। उसके बाद हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रमोशन पॉलिसी की, और इन कंटिन्यूएशन टू दिस पॉलिसी हम बात करते हैं डेवलपमेंट मास्टर प्लान बनाने की, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मास्टर प्लान, जिससे कि हर जिले में औद्योगिक इकाइयां लग सके। हम हर जिले में फैक्ट्री लगाने की बात करते हैं। ऐश्वर्य भाई, हम बिहार को ग्लोबल बैकएंड हब बनाने की बात कर रहे हैं। हम पढ़ाई को रोजगार से जोड़ने की बात कर रहे हैं। बिहार के हर जिले में ग्लोबल स्किलिंग सेंटर खोलने की बात कर रहे हैं। हम वो बात नहीं कर रहे हैं कि सीधे सीधे साहब हम 3.25 करोड़ नौकरियां दे देंगे। 25 लाख रुपए आएंगे कहां से? 25 लाख करोड़ आएंगे कहां से? ये हमें भी पता है। हम वही बात कह रहे हैं जो हम कर सकते हैं। हम बैकवर्ड इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, जो कि बिहार में अभी जो डेवलपमेंट हो रही है उससे लिंक्ड है। जब हम ग्लोबल स्किलिंग हब बनाएंगे तो उसके बाद और साथ में जब हम एक सेकंड जी, मैं आपसे दोबारा कैसे देंगे सिर्फ इतना बताइए। आपने कहा पहला पॉइंट है, ऐश्वर्या पहला पॉइंट है। मैं कह रहा हूं कुंतल बाबू ये बताइए देंगे कैसे? पैसा कहां? जो सवाल आप तेजस्वी यादव से पूछ रहे थे कि तेजस्वी जी ये मत बताओ कि ये करोगे वो करोगे, ये बताओ पैसा कहां से लाओगे। तो वही मूलभूत सवाल आपसे भी होगा। सब कर लोगे लेकिन करोगे कैसे? पैसा ही है नहीं। ऐश्वर्य भाई सुन लो ऐश्वर्य भाई, सुनाओ दादा। पिछले 11 साल में ना 15 लाख करोड़ से ज्यादा बिहार के डेवलपमेंट में खर्च करने वाले हम ही हैं। यही प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी हैं। 2004 से 14 यूपीए की सरकार 2.5 लाख करोड़ रुपए नहीं मिला था बिहार को, और 14 से 25 11 साल में 15 लाख करोड़ से ज्यादा मिला इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, फूड पार्क बनाने के लिए, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने के लिए। हम जब ये बात कह रहे हैं कि जब हम ग्लोबल स्किलिंग सेंटर बनाएंगे तो हम बनाएंगे। मनोज कुमार बैठा साहब, मनोज कुमार बैठा जी, अनवर पाशा साहब, मनोज कुमार बाथा अब ये कह रहे हैं कि हम कर देंगे। ये कह रहे हैं वही वादा अगर आरजेडी करेगी तो पूरा नहीं करेगी, लेकिन हम करेंगे तो कर देंगे। घुमा के ये कहना चाह रहे हैं। अरे भाई ये पूरे तरह से फेंक रहे हैं। किसको पता नहीं है कि भाजपा जुमला करती है। 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे। प्राइम मिनिस्टर ने, नरेंद्र मोदी ने कहा था, दिया क्या? बोले थे कि हम स्विस बैंक से ब्लैक मनी लाएंगे, अब भारत के लोगों को बांट देंगे, 15-15 लाख रुपए मिल जाएंगे। मिला क्या? अब बताइए, 20 सालों से इनकी सरकार है, 20 सालों में इनको ध्यान नहीं आया है कि पलायन रोकना है, यहाँ पर रोजगार होनी चाहिए। अब जाकर के उनको लग रहा है कि सत्ता गड़बड़ हो रही है। आप अपनी जानकारी दुरुस्त करो। बिहार इकलौता स्टेट है जहां रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है। तब कराने वाले आप थे, पलायन रोकने वाले हम हैं। आपके समय पलायन 30% होता था, आज के दिन में पलायन 2% हो गया है। सड़क आपको दिख नहीं रही है, बिजली आपको दिख नहीं रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दिख नहीं रहा है। उसके बाद कहते हैं बिहार लालटेन लगा रखा है, तो हमारी गलती नहीं है क्या? हमारे बिजली को रोजगार याद नहीं होगा। 20 सालों से लोग पलायन करते थे, बात समझ में नहीं आई क्या? 20 सालों से स्किलिंग की बात समझ में नहीं आई क्या? 20 सालों से शिक्षा व्यवस्था खराब हो समझ में आई नहीं क्या? पलायन 20 सालों से स्वास्थ्य हुआ है, हमने तो पलायन रोका है, समझ में नहीं आई क्या? पलायन का कारण जानते हैं क्या है? पलायन का कारण है बिहार में, बिहार के नेताओं को एक एक करके
एक करके कुंतल जी एक एक करके समझ नहीं आता है ऐसे। कुंतल दादा समझ नहीं आता। हम वोट देते हैं बिहार के लोगों को, बिहार के नेताओं को। और नहीं, आपने बोला था आप एक अलग पार्टी लेके, देखो वो ढाक के तीन बात मत करो मनोज दादा, ढाक के तीन बात मत करो। मुझे ये बताओ, आपने कहा था आप बेहतर, आपने कहा था बीजेपी भी गलत, ये भी गलत, हम बेहतर है, हम लाएंगे अलग ना। आप लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे, मैं कल बता रहा था कैसे आपने बोला कि आपके मोकामा से कैंडिडेट कोई और है, लेकिन असली में जब मोकामा की जनता से पूछा हमने तो उन्होंने कहा दुलार चंद यादव जिनका मर्डर हुआ है, असली कैंडिडेट तो वही था और उसके ऊपर 24 से ज्यादा केसेस थे। तो चाहे वो बात हो लॉ एंड ऑर्डर की, चाहे इकोनॉमिक्स की, आखिर में आप भी कान घुमा के वहीं खड़े हो जाते हो। चाहे वो सवाल हो मनोज बाबू, चाहे वो सवाल हो कि प्रशांत किशोर चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे, वो कैंडिडेट नहीं थे। मेरी बात, वो कैंडिडेट ऑफिशियली नहीं है, लेकिन पीछे से वही लड़ रहे हैं। नहीं, कौन बोला? कौन बोला? मोकामा की जनता बोला। पीयूष जी को मिला, पीयूष जी को मिला। अब पता है मुझे पीयूष जी को मिला है, तो ये हिस्ट्री शीटर क्या कर रहे थे वहां? स्वराज के समर्थन में घूम रहे थे, उनको गोली मार के हत्या कर दी कि इनकी सरकार है और जिस पर आरोप लग रहा है उन पर क्या कार्रवाई हो रही है बताइए। बिहार की लॉ हर चीज में मनोज बाबू, हर चीज में, हर चीज में, हर चीज में। कुंतल जी आ रहा हूं, एक सेकंड, एक सबके पास करके नहीं। देखो अवधेश जी, बीजेपी कह रही है हमने 1 करोड़ का वादा किया है नौकरी का, हम दे देंगे। वही वादा अगर आरजेडी करे तो आरजेडी पूरा नहीं करेगी। अवधेश जी ये कैसे है, ये कैसे? नहीं देख, प्रदेश वही है, प्रदेश का राजस्व वही है। तेजस्वी अगर प्रण पत्र लाते हैं उसमें कहते हैं मैं दूंगा, तो बीजेपी कहती है नहीं दे सकते क्योंकि पैसे ही नहीं है। 48 घंटे बाद बीजेपी आती है, कहती है ये हमारा संकल्प पत्र है और उसमें मोर और लेस वही होता है और वो कहते हैं हम दे देंगे। तो या तो तेजस्वी झूठ बोल रहे थे या दोनों झूठ बोल रहे हैं या दोनों ठीक बोल रहे हैं। देखिए मोर और लेस वही नहीं है। जो एनडीए का घोषणा पत्र है उसमें एक विजन तो है कि बिहार को एक बूस्ट करना पड़ेगा विकास की दृष्टि से। हाँ। और उसके लिए एक इंटीग्रल हर क्षेत्र की चीजों पर उस पर ध्यान देने की कोशिश है। कितना होगा कहना कठिन है, लेकिन मेरे जीवन में फर्स्ट टाइम बिहार के सामने एक विजनरी मैनिफेस्टो आया है। विजनरी मैनिफेस्टो, कुछ चीजें इसमें प्रैक्टिकल है। 2 करोड़ रोजगार और नौकरी है। अच्छा मुझे बताइए, 7 अगर एक्सप्रेस वे बनेगा तो एक्सप्रेस वे में रोजगार पैदा होंगे कि नहीं? 3600 किलोमीटर अगर 5 साल में रेलवे बनेगी, रेलवे की योजना तो केंद्र की होगी, तो बनेगा कि नहीं बनेगा? उसमें अगर आप 4500 रुपया मत्स्य पालकों को देंगे, बहुत ज्यादा इसमें नहीं कहा गया है कि इतना। इसमें तो यह है कि बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए जो जो आवश्यकता है इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पर, लोगों के स्किल डेवलपमेंट के लेवल पर, चूंकि बिहार स्किल्ड युवाओं का एक केंद्र बने और यहां से लोग युवा को ले जाके अपने यहां काम करवाए, वो भी एक रोजगार का पार्ट है। महिलाओं की उद्यम, एक एक करके मनोज जी प्लीज सुनने दीजिए लोगों को। एग्रीकल्चर, मनोज जी प्लीज सुनने दीजिए, आपकी बात कोई नहीं बोलेगा ऊपर, बीच में नहीं। थैंक यू। एग्रीकल्चर, देखिए बिहार में कृषि आधारित उद्योगों की आवश्यकता है। उसके लिए जो इसमें बात है वो आप देखिए, 10 जो है औद्योगिक पार्क बनाने की बात है। तो ऐसा नहीं कि इसमें कोई खरबों का खर्चा है। 10 औद्योगिक पार्क डेवलप किए जा सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट छोटे छोटे भी खड़े किए जा सकते हैं।